फॉलोअर्स के हिसाब से क्रिएटर्स को छोटा क्रिएटर और बड़ा क्रिएटर माना जाता है। मतलब जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो बड़ा क्रिएटर हो गया, और जिसके जितने कम हैं वो उतना छोटा क्रिएटर हो गया, ऐसा माना जाता है। लेकिन हकीकत क्या होता है? क्या छोटा और बड़ा क्रिएटर फॉलोअर के हिसाब से मानना कहाँ तक सही होता है? मेरा मानना है कि सोच के हिसाब से कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा होता है, और अपने कामों के हिसाब से कोई क्रिएटर बड़ा और छोटा होता है। आप क्रिएटर हैं तो आप कितना बड़ा वीडियो बना रहे हैं, कितनी बड़ी समस्याओं को लेकर बना रहे हैं, आपके आप कितने बड़े मुद्दे पर आप वीडियो बना रहे हैं, और मुद्दा आपका बड़ा है तो आप क्या है, आपकी सोच आपकी बड़ी है कि बड़े मुद्दे पर आप वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या हो गया, आप बड़े क्रिएटर हुए। हाँ, ये अलग बात है कि तुलना कर दी जाती है कि फॉलोअर्स ज्यादा है तो मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा हकीकत नहीं होता है। हकीकत में तो क्या होता है, हकीकत में ऐसा हो ही नहीं सकता है। दिखाने के लिए भले ही हो जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी जो जरूरी बात है, देश में जब कोई भी समस्या होती है, कोई भी समस्या हो, उन समस्याओं के बारे में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति बोलता है, कोई क्रिएटर बोलता है, तो वो छोटे क्रिएटर ही होते हैं। कि देश के विभिन्न समस्याओं पर क्या करते हैं, विभिन्न मुद्दों पर क्या करते हैं, अपने विचारों को क्या करते हैं, साझा करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से अपने विचारों को रखते हैं, और उसके निदान के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए अपने आइडिया को क्या करते हैं, साझा करते हैं। लेकिन क्या जो बड़े क्रिएटर होते हैं वो ऐसा करते हैं? हाँ, कुछ ऐसा करते होंगे, लेकिन वही बड़ा क्रिएटर देश की समस्याओं पर अपने विचारों को साझा करते हैं, जिनका क्या है, जो अपना एक अलग ही कैटेगरी बनाकर चलते हैं कि क्या करना, मुझे राजनीति विश्लेषण ही करना है, मुझे देश के क्या समस्याओं पर ही वीडियो बनाना है। तो ऐसे जो बड़ा क्रिएटर है वही देश की क्या समस्याओं पर अपना वीडियो क्या साझा कर देते हैं। लेकिन जो अन्य क्रिएटर हैं, जिनको कॉमेडी बनाना हो, या जिनको ब्लॉग बनाना हो, जिनको डांस वाला वीडियो बनाना हो, या जिनको सॉन्ग वाला, या जिनको फिटनेस वाला इत्यादि प्रकार के जितने भी क्या जो क्रिएटर हैं, लेकिन वर्तमान में क्या है, मिलियन मिलियन के क्या फॉलोअर हैं। लेकिन हकीकत क्या है, देश में कोई भी समस्या आती है तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कितने ऐसे क्रिएटर हैं जो अपने विचारों को साझा करते हैं और बोलते हैं कि हम सब एक हैं, और देश के इस समस्या का वो क्या है, समस्या को वो क्या दूर करने का बात करते हैं। कोई भी वैसी बात आती है तो इस पे अपना विचार साझा करते हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। कहने के लिए उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, ठीक, लेकिन वो क्या है, वो अपना क्या एक कैटेगरी बनाकर चल रहे। वो कहने पे आएगा, वो बोलेंगे कि भाई हमारी यही कैटेगरी है, हमारी कैटेगरी है गाना गाने वाली, हमारी कैटेगरी है कॉमेडी करने वाली या डांस करने वाली, तो हम इस पे देश की समस्या को कैसे साझा करें? क्यों नहीं साझा कर सकते आप? क्या आप देश से बाहर हैं? हाँ? क्या आपको देश से कोई मतलब नहीं है? आप देश से बाहर हैं। यही बात होती है अभिनेता जो होते हैं, जो हमारे देश के अभिनेता होते हैं। आप क्या होते हैं, आप सिनेमा जाते हैं, महंगे दामों में आप क्या, सस्ते और महंगे दामों में आप टिकट खरीदते हैं, फिर क्या होता है, आप उसको देखते हैं और वो सुपरस्टार बनते हैं और वो कमाई करते हैं। लेकिन जब देश में कोई समस्या आती है, आप नाम गिना दीजिएगा, कमेंट में आकर बता दीजिएगा कि ऐसे देश के कितने बड़े बड़े अभिनेता हैं जो देश के किसी भी समस्या के बारे में ये बोलते हों। नहीं बोलते हैं। पता नहीं ये कौन सा काम करते हैं कि सरकार से इनको डर लगता है। देश की समस्याओं के बारे में बोलने में इन्हें शर्म आती है और इन्हें डर लगता है। क्या कर लेंगे देश के नेता? अगर आप देश की समस्याओं के बारे में बोल रहे हैं, कोई नेता है
देश में समस्या पैदा कर दिया है, तो उस समस्याओं को क्या उठाने के लिए, बोलने के लिए क्या चला जाएगा? क्या आप इस देश के नागरिक नहीं हैं? हा? आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आप बोलेंगे तो देश की क्या है, जितने लोग आपको फॉलो करते हैं कम से कम वो लोग आपके विचारों को जानेंगे, आपके माध्यम से वो लोग भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। कहने का मतलब, तो देश के कितने अभिनेता देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में लगे रहते हैं। है कोई ऐसा? जब विरोध होता कहीं दिख जाता है तो एक आध दो गिने चुने चले आते हैं, थोड़ा बहुत टिप्पण करके ऐसा लगता है कि देश पर एहसान कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ ही ऐसे होंगे जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो राजनीति में से जुड़े हुए चुनाव लड़ते हैं, बस वही इधर उधर की बातें, वो भी राजनीतिक ही बातें बोलते हैं। अब जिस पार्टी से होते हैं बस उसी पार्टी से का लाभ पहुंचाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हकीकत में क्या, फिल्मों में जैसा वो रोल निभाते हैं, हकीकत में वैसा रियल लाइफ में हीरो नहीं होते हैं। रियल लाइफ में देश का अगर असली सच्चा हीरो है तो हमारे देश के क्या है, वीर जवान सैनिक हैं, जो ईमानदारी पूर्वक दिनों रात 24 घंटा वो कार्य करते हैं। उनके जितना ईमानदारी से काम इस देश का कोई भी क्या व्यवस्था, कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं करती है, कोई भी नहीं करती है जितना सैनिक हमारे देश की ईमानदारी से कार्य करते हैं। रियल जिंदगी में सच्चे हीरो तो वो हैं जो हमें आतंकियों से बचाते हैं, हमें हर खतरों से बचाते हैं, हमेशा तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। असली हीरो वो हैं। और आप अभिनेता फिल्मों में आप अच्छा रोल लेकर आप दिखा दीजिएगा कि आप अच्छे हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप नहीं हैं, तो फिर क्या फायदा ऐसी बातों को लेकर? तो कहने का मतलब यही है, छोटे क्रिएटर बड़े क्रिएटर फॉलोअर्स के हिसाब से तुलना कर दी जाती है, लेकिन हकीकत यह नहीं होता है। आप कितने बड़े मुद्दा पे आप बात कर रहे हैं उस हिसाब से क्या है, आप बड़े क्रिएटर हुए कि आपकी सोच बड़ी है, आपके पास मुद्दे बड़े हैं, आप बड़े मुद्दों की समस्याओं का आप समाधान चाहते हैं, इसलिए आप बड़े हैं। फॉलोअर्स का क्या है, वो तो आपकी बातों का देखेंगे सुनेंगे। तो कहने का मतलब फॉलोअर ज्यादा हो गए तो आप बड़े क्रिएटर नहीं हो गए, आप हैं भी तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपकी कोई जिम्मेदारी, क्या आपका कोई दायित्व तो नहीं बनता है देश के प्रति? देश में जितने बड़े क्रिएटर हैं, देश में कोई भी समस्या आती है, कितने लोग अपने सोशल अकाउंट से उस समस्या के बारे में अपना विचार साझा करते हैं। कोई होगा छोटा सा 2 लाइन में पोस्ट कर दिया, हो गया। और जब जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं, जब आप उसमें वीडियो बनाते हैं तो खूब बड़े बड़े आपका हो जाता है, कई प्रकार की होती है। हाँ, देश में अगर कोई समस्या और आ गई तो उसमें क्या मजाक उड़ाने वाला आपका वीडियो निश्चित बनेगा। और जो कॉमेडी करने वाले हैं, जो बड़े क्रिएटर, जो कॉमेडियन टाइप के जो भाई लोग हैं, जो अपने आप को बड़े क्रिएटर मानकर भी चलते और है भी, तो कहने का मतलब देश में कोई अगर समस्या आ गई तो उस समस्या का क्या है, खुलकर मौतों की तरह विरोध करने नहीं आएंगे, लेकिन मजाक उड़ाने के लिए उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। जो गैस वाली जो समस्या चल रही थी ना, इस पे पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार कह दिया था कि नाली वाली गैस से वो चाय बनाते थे, तो उस पर लेकर क्या लोग बड़े बड़े तरह तरह से वीडियो बनाना शुरू हो गया। गोईठा चिपरी वाली बातें कि हम ये कर रहे हो, वही यही चीज है, यही आपकी सोच है। जो आपके फॉलोअर्स तो ज्यादा हैं, लेकिन आपको आपके सोच से क्या सबसे छोटा क्रिएटर बनाते हैं, सबसे छोटा क्रिएटर बनाते हैं। चल लीजिए, आपको बुरा लगता है तो लगे, आपको बुरा लगने के लिए ये मैं ये बातें बोल रहा हूं, ताकि बुरा लगेगा तो आप अपनी गलतियों को पकड़ेंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और वास्तव में अगर आपके अंदर जरा से भी समझ होगी तो कहने का मतलब यही। और आप कॉमेडियन है, देश में कोई वैसा कोई समस्या आ गई तो आप मजाक उड़ाने वाला उसी समस्या उसी मुद्दे पर क्या, और कोई बयान दे दिया तो उन्हीं बातों को लेकर आप वीडियो बनाइएगा। आप चूंकि आप किसी कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, देश से बड़ा कोई कैटेगरी है, और बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नुकसान आपका हो जाएगा। हा? कुछ नुकसान हो जाएगा। कहा जाता है कि जब संकट आती है तो एकजुटता दिखानी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए। और अब ऐसा नहीं कर सकते तो जो छोटे क्रिएटर है ना, उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए कि भाई तुम्हारे फॉलोअर कम है या तुम ऐसा हो या वैसा हो।
वो जैसा भी हो वो अपना काम तो कर रहा है। वो हमेशा क्या देश हित में ही काम कर, कोई भी बात होता है वो क्या होता है समस्या है वो तुरंत ही साझा कर देता, वो पीछे नहीं हटता है। बड़े बड़े अभिनेता हैं, कमाई करेंगे जनता से ही, देश में कोई भी समस्या आएगी, भाई आप अभिनेता हैं, जनता से ही कमाई कर रहे हैं, तो उस समस्या के बारे में बोलने में क्या जाता है? आपके एक ट्वीट से, आपके एक कमेंट से और किसी समस्या का अगर समाधान और होने में योगदान दे दे तो इसमें कंजूसी करने वाली क्या बात है? तो कहीं ना कहीं क्या है, इस समय देश में बोला जा रहा है कि कुछ बहुत लोग हैं ऐसा मजाक भी उड़ा रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या डोनाल्ड ट्रंप जी ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए क्या जो वो डील करवा ले रहा है, कोई भी समझौता करवा ले रहा है और चुपचाप मूर्ख दर्शक बने फिर रहे। चलिए ठीक है, तो आप लोगों को कौन ब्लैकमेल कर रहा है कि देश की कोई भी समस्या अगर होती है, अब इतने बड़े 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 आप लोग क्रिएटर हैं, मैं सबकी बात से अभिनेताओं की बात नहीं बोल रहा, जो अपने जिनके फॉलोअर ज्यादा है और फॉलोअर के हिसाब से जो अपने आप को बड़े क्रिएटर मानते हैं, मैं उनकी भी बात बोल रहा हूं कि आप लोगों को कौन ब्लैकमेल कर रहा है। देश की कोई समस्या आती है, कोई भी समस्या हो, कोई भी मुद्दा हो, उन मुद्दाओं पर बोलने के लिए आप क्यों कन्नी काटते हैं, आप क्यों भाग जाते हैं? आपको तो बोलना चाहिए, आप तो स्वतंत्र हैं, आपको तो आजादी है ना, आपको तो आपके पास तो आपके अभिव्यक्ति की आजादी पड़ी हुई है, कोई कोई उसमें प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, तो आपको सरकार से क्यों डर लगा रहता है? कहीं कुछ आप गलत काम करते हैं? शायद ऐसा आरोप लगता भी है, बहुत लोग बोलते भी कि करते होंगे, इसलिए तो आप लोग अपने विचारों को साझा नहीं कर पाते कि जो ही विचारों को साझा करेंगे तो सरकार सरकार वही नस दबाएगी। जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि ट्रंप जी मोदी सर को दबाते हैं तो वो ब्लैकमेल होने लगते हैं, क्या वही नशे सरकारों के पास आप लोगों की नशे है क्या वहां पर? कि आप लोगों को भी क्या सोचते समझ तौला जाता है, तौला जाता है, कोई भी समस्या आ जाए देश में आप लोग नहीं करेंगे और यहाँ पे एकजुटता नहीं दिखाएंगे, लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? ऐसे मजबूत होगा? इस देश से आप जो लोग इस देश से आप जितना ले रहे हैं देने का प्रयास नहीं कीजिएगा। जनता आप लोगों से क्या चाहती है? एक समर्थन ही तो चाहती है, एक साथी तो चाहती है कि इस देश में कोई भी समस्या हो, इनकी समस्याओं को क्या आप आवाज उठाए। एक अभिनेता है सोनू सूद, वह व्यक्ति है, वो दिलेर आदमी है, अच्छा अच्छा काम भी करता है, वो लोगों से क्या वो लोगों की मदद भी वो व्यक्ति करता है, वो ऐसा अभिनेता फिल्मों में क्या करने के लिए वो विलन का काम करता है, लेकिन असल जिंदगी में क्या वो हीरो का काम करता है। हाँ कुछ कमियां होंगी उसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% वो सही ही होगा, कुछ कमियां होंगी, लेकिन कुछ तो अच्छाइयां तो कर रहा है, आपसे ज्यादा वो अच्छाइयां कर रहा है, बहुत लोगों की वो मदद भी करता है। अब कुछ जगह होता है तो वो भी बड़े बड़े कुछ मुद्दों पर खामोश तो रहते हैं, लेकिन बहुत जगह खामोश भी वो शख्स नहीं रहता, और नहीं बोल पाता है तो क्या है वो जाकर वो काम करेगा, वो जाकर मदद करेगा, अगर बोल भी नहीं पाता तो साथ हो जाकर देता है। तो कहने का मतलब यही है, आप अभिनेता हैं तो आपको कौन ब्लैकमेल? अगर आप कुछ देश के हित में और कोई है, देश में कोई संकट हो रहा है और आप उसके विचारों को साझा करेंगे, जनता से आप अपना संबंध स्थापित करेंगे अपने विचारों के माध्यम से, तो क्या सरकार आप पे दबाव डालना है? किस बात की दबाव डालेगी? आपको मूवीज नहीं बनाने देगी, क्यों नहीं बनाने देगी? उसके लिए कानून नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, वो तो देखना आपका प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर उसका काम है, उसको फिल्म शूट करने की वो परमिशन कैसे वो प्राप्त करता है कैसे नहीं, वो तो आपको सिर्फ क्या करे हायर करेगा, आप जाएंगे एक्टिंग करेंगे पैसा कमाएंगे चले जाएंगे मूवी साइन करके। तो कहने का मतलब यही है, आप लोगों को, आप जो बड़े बड़े क्रिएटर चाहे यूट्यूब क्रिएटर हो गए या कोई भी किसी भी सोशल मीडिया का वो बड़ा क्रिएटर, आप लोगों को कौन ब्लैकमेल? आप तो दूसरों का मजाक तो बहुत जो तोड़ से आप उड़ा देते हैं कि प्रधानमंत्री जी को डोनाल्ड ट्रंप ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए तरह तरह के समझौता करने लगते हैं, चुप मूर्ख दर्शक बने हुए हैं। तो मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, आप लोगों को कौन ब्लैकमेल कर रहा है? देश सिर्फ देश हित में बोलना ही तो है। क्या अपन सोशल मीडिया अकाउंट से देश की समस्याओं के बारे में 2-4 मिनट आप बोल नहीं सकते हैं? अब नहीं बोल सकते हैं, बताइए, बोलना चाहिए ना। आप देश से बाहर हैं,
बातें मेरी बहुत चुभ रही होंगी, अच्छी बात है, चुभना चाहिए, अच्छी बातें चुभती है तभी तो मजा आता है अच्छी बातें करने में। कम से कम वो अपन असर तो दिखाती है कि हाँ ये अच्छी बातें है, ये चुभ रही है, इसलिए इसमें क्या है, इसमें फायदा है। मैं अच्छी बातें चुभेगी तभी तो लगेगा कि भाई उसमें असर है। चुभेगी नहीं तो मजा आएगा कहाँ से? तो चुभना चाहिए। मैं चाहता हूँ चुभे और चुभे और चुभे और चुभे, चुभो भाई, चुभो भाई, चुभो भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। छोटा बड़ा व्यक्ति अपने सोच से बड़ा होता है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, ये आपका भी योगदान है। आपको वो समस्या आ गई तो उसमें मजाक उड़ा कर वीडियो बना लीजिएगा, लेकिन दो चार शब्द अगर बोलने से समस्याओं का समाधान हो, जनता सरकार देखेगी ना कि भाई क्या है, सभी लोग एकत्रित हैं और कोई व्यक्ति क्या कोई कहीं किसी जगह कोई समस्या है, वो अपने विचारों को क्या बाकी लोगों तो नहीं पहुंचा पा रहा, लेकिन आप बड़े क्रिएटर हैं, आपका क्या है, आपका एक शेयर से क्या बहु लोगों के पास क्या आसानी से पहुंच जाएगी उस समस्या का। सब क्या बारे में क्या सरकार को लगने ना भाई लोग विरोध कर रहे हैं, इस काम को भाई नहीं करना है, लोकतंत्र के विरुद्ध जाकर हमें काम नहीं करना है। जब लोकतंत्र में क्या जनता ही सब कुछ राजा है, जनता खुद ही इसका विरोध कर रही है, तो हम क्यों इस काम को क्या करने जाए? तो ये तो आपका काम है ना, ये तो आपका काम है, लेकिन आप इस काम से करने से बचते हैं। आप इस काम से करने से बचते हैं, क्यों बचते हैं? आपका ये दायित्व नहीं है, आपका ये दायित्व नहीं बनता है, आपका दायित्व नहीं बनता। जो भी जिस पे आप रेगुलर, जिस कैटेगरी में आप रेगुलर काम करें आप करते रहिए। देखिए देश में कोई और समस्या आ जाए तो समस्या के बारे में तो बोलना भी तो आपका दायित्व बनता है। बोलने से क्या हो जाए, कुछ गलत हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा, बोल देंगे तो ना बोलकर भले ही वायलेशन कर दे रहे हैं। जनता के क्या भरोसे के साथ आप कर दे रहे हैं, उसके विश्वास के साथ आप कर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं, छोटे छोटे जो होते हैं ना वही इन समस्याओं को लेकर चलते हैं। बड़े वाले तो जो है वो अपना ही एक खुद को एक कैटेगरी में रखकर मान लेते हैं कि हम एक कैटेगरी वाले हैं। आप भले ही कैटेगरी वाले हैं, क्या देश के आप नागरिक नहीं है? क्या आप देश के कैटेगरी में नहीं आते हैं? आप देश के कैटेगरी में नहीं आते हैं, बतलाइए। तो कम से कम देश से आप जितना ले रहे हैं, लोगों से आप जितना ले रहे हैं, लोगों के लिए कम से कम उतना उसको उनको दीजिए, तो वापस तो कीजिए। लोग क्या, लोगों को आपका भरोसा ही तो चाहिए। लोग क्या चाहते हैं, लोग आपसे भरोसा चाहते हैं कि आप उनको अपना भाई भरोसा दीजिए, तब लोकतंत्र मजबूत होता है। तब तो वही सरकार डरती है कि भाई क्या है कि यहाँ पर क्या, चाहे अभिनेता हो चाहे कोई भी सोशल मीडिया क्रिएटर हो, सभी का एकजुट है। ये इस देश की जनता में क्या एकता है, और जो एकता के विरुद्ध जाता है वो अच्छी तरह जानता है। जब भी ना देश के जब जनता ने क्या किया, अपनी एकता शक्ति दिखलाई है, तब तक क्या हुआ, देश में क्या बदलाव आया है और इतिहास भी बदला है। तो कम से कम इतना तो आप लोग कीजिए, कहने का मतलब है। छोटे वाले जो है अपना काम क्या बेधड़क करते हैं, उनको कोई किसी बात की कोई चिंता नहीं है, कैटेगरी पैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, उनको बस यही है जो मिल गया, जो भी ओरिजिनल कंटेंट है उस पर काम करना है। जो ही देश में कोई भी समस्या है और उनके पास क्या और विचार हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पर मुझे आवाज उठानी चाहिए, बोलनी चाहिए, तो वह बोलते हैं, वो वहां पर जाकर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी क्या है, आप अपने देश के जो कहा जाता है ना, देश के प्रति भी कर्तव्य होता है, देश के प्रत्येक नागरिकों का। ठीक है, लोकतंत्र में कोई अकेला नहीं है। लोकतंत्र क्या अकेला नहीं, सरकार अकेले गठित नहीं होती है, सबकी क्या सबकी इसमें एकता जनशक्ति निहित होती है। एकजुट होकर आप मतदान करते हैं तो सरकार कोई पार्टी जब जीतती है तो वो सरकार बना लेती है। तो सिर्फ मतदान के वक्त एकता मत दिखलाइए। देश में कोई भी समस्या आए तो आप एकता दिखाएंगे तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा ना, कहने का मतलब। ऐसा वैसा भागने से थोड़ी ना होगा। कौन बड़ा है कौन छोटा है, सोच से व्यक्ति बड़ा और छोटा होता है, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो। और आप कोई आपकी सोच अगर बड़ी नहीं है और आप महान सोच नहीं रखते हैं तो फिर आप क्या, आप बड़े नहीं हैं, आप है ही नहीं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ मेरे इन विचारों को शेयर करके साझा कीजिए और कमेंट करके आप अपने विचारों को बताइए। कितने अभिनेताओं को आप देखते हैं कि देश में कोई भी मुद्दा आती है, कोई भी समस्या होती है तो ये लोग अपने विचारों को साझा करते हैं, और कितने बड़े क्रिएटर हैं, क्या सभी लोग ऐसा करते हैं? आप कमेंट करके जरूर बतलाइए। धन्यवाद दोस्तों।